नमस्कार, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मैं हूं गगन और आज हम शुरू करेंगे कॉनिक सेक्शंस एक्सरसाइज 10.1। सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉनिक सेक्शन होता क्या है। जैसा कि फिगर 1 में दिखाया गया है, एक वर्टिकल लाइन L है, इसके अलावा एक दूसरी लाइन M है जो कि लाइन L को पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करती है और लाइन M लाइन L के साथ अल्फा एंगल बनाती है। अब यदि हम इस लाइन M को इस प्रकार से घुमाएं कि जो एंगल अल्फा है वो कांस्टेंट रहे, तो हमें फिगर 2 की तरह एक आकृति देखने को मिलेगी और इस आकृति को हम डबल नेप्ड राइट सर्कुलर होलोकोन कहते हैं। अब फिगर 2 में देखिए, जो पॉइंट B होता है इसको हम इसका वर्टेक्स कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन L है उसको हम इस कोन का एक्सिस बोलते हैं, लाइन M को जनरेटर बोलते हैं और वर्टेक्स B के ऊपर वाले पार्ट को हम अपर नापे और लोअर वाले पार्ट को हम लोअर नापे बोलते हैं। तो हमें ये सरफेस मिल गई डबल नेप राइट सर्कुलर होलोकोन। फिगर 3 में ध्यान दीजिए कि यदि हम इस कोन और एक प्लेन है उन दोनों के बीच के इंटरसेक्शन को लें तो जो सेक्शन हमें मिलता है उसको हम कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। इट मीन्स कॉनिक सेक्शंस आर द कर्व्स obtained by intersecting a right circular cone by a plane। यानी कि जो हमें अभी कोन मिला था उसका हम यदि प्लेन के साथ अलग अलग एंगल पे इंटरसेक्शन ले लें तो जो डिफरेंट सेक्शन जो हमें प्राप्त होंगे उसको हम कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। आई होप कि यह आपको समझ में आया होगा। प्लेन और कोन के बीच में जो एंगल है वो बीटा है। इस बीटा की डिफरेंट वैल्यूज होने पर हमें डिफरेंट कर्व्स प्राप्त होते हैं। तो हमने अभी जाना था कि प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से हमें कॉनिक सेक्शन प्राप्त होते हैं और हमें किस तरीके का कॉनिक सेक्शन मिलेगा ये डिपेंड करता है प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन वाले एंगल पे। बीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द एक्सिस ऑफ द कोन। तो यदि बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो जो सेक्शन हमें प्राप्त होगा वो सर्कल होगा। इफ अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा जो रोटेशन वाला एंगल था इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो जो सेक्शन होगा वो इलिप्स होगा। व्हेन बीटा इज इक्वल टू अल्फा तो जो सेक्शन होगा वो पैराबोला होगा। एंड व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन अल्फा तो जो प्लेन है वो दोनों ही नापे को कट करता है और जो कर्व हमें मिलेगा वो हाइपरबोला होगा। तो हमें 4 प्रकार के कॉनिक सेक्शन प्राप्त हुए, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। इस एक्सरसाइज में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्कल की डेफिनेशन है, ए सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। तो जो सर्कल होता है वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं और उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। जैसा कि फिगर 1 में दिखाया है कि O सर्कल का सेंटर है, P1, P2, P3 ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं और सेंटर 0 से इन पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। इट मींस OP1 इज इक्वल टू OP2 इज इक्वल टू OP3 और इस डिस्टेंस को हम सर्कल की रेडियस बोलते हैं। अब हम सर्कल की इक्वेशन को लिखेंगे। तो सेकंड वाली फिगर में देखिए, सपोज जो सेंटर ऑफ द सर्कल है उसके कोऑर्डिनेट हैं h, k और रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू r है और जो एक पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट x, y हैं। तो हमें r की वैल्यू निकालनी है तो हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला पढ़ा था। x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट्स थे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला था d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स हैं और जो डिस्टेंस है वो रेडियस होगी r इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करने पे इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इफ सेंटर इज एट ओरिजिन यानी कि h, k जो सेंटर है सर्कल का वो 0, 0 पे है तो h और k की वैल्यू 0, 0 पुट कर दीजिए तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद नंबर फर्स्ट क्वेश्चन सेंटर 0, 2 एंड रेडियस 2। तो अभी हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल पढ़ी थी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सेंटर h, k हमें दिया है, r की वैल्यू हमें दी है, इसको इस इक्वेशन में पुट कीजिए और इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। नंबर सेकंड क्वेश्चन, सेंटर माइनस 2, 3 एंड रेडियस 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। h और k की वैल्यू हमें दी है माइनस 2, 3 और r की वैल्यू दी है 4। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल में पुट कीजिए और इक्वेशन हमारे पास आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर माइनस a, माइनस b एंड रेडियस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमें पता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। h यहाँ पे माइनस a है, k यहाँ पे माइनस b है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस के आ जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल
होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। इन होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले की हेल्प से और सॉल्व करने पे हमारी इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सेंटर और रेडियस की हेल्प से इक्वेशन ऑफ द सर्कल को निकाला था। अभी यहाँ पे हमें उसका अपोजिट करना है। हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल दी हुई है, उससे हमें एच के की वैल्यू और आर की वैल्यू को निकालना है। तो नंबर 6 क्वेश्चन इज एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब हम इसको इक्वेशन ऑफ द सर्कल की फॉर्म में लिखेंगे, यानी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाली फॉर्म में। तो प्लस 5 है तो 2 माइनस हमें लिखने पड़ेंगे, एक माइनस बाहर रहेगा और एक ब्रैकेट के अंदर रहेगा -5 प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 को हमने 6 स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे h की वैल्यू आ गई -5, k की वैल्यू आ गई 3 और r की वैल्यू आ गई 6। तो सेंटर h, k की वैल्यू आ गई -5, 3 और रेडियस r की वैल्यू आ गई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे सेंटर और रेडियस की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ ए सर्कल वाली फॉर्म में इस इक्वेशन को लाना पड़ेगा। इसे सॉल्व करने के लिए x वाले टर्म को एक साथ लिखिए, y वाले टर्म को एक साथ लिखिए और कांस्टेंट टर्म को अलग लिख लीजिए। अब हमें होल स्क्वायर वाली फॉर्म चाहिए, क्योंकि x माइनस एच का होल स्क्वायर आता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है। अब यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें कुछ कांस्टेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यदि आपको होल स्क्वायर बनाने वाली ट्रिक नहीं आती है तो मैं आपको बताता हूँ। जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 दिया हुआ है, उस 4 का हाफ कर दीजिए। 4 का हाफ होता है 2 और उसका स्क्वायर करके उसको आप ऐड कर दीजिए, यानी 2 का स्क्वायर आ गया 4। तो वो होल स्क्वायर की फॉर्म को ले लेगा, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ऐसे ही बाई वाले में देखिए बाई का जो कोएफिशिएंट है 8, उसका हाफ कर दीजिए, तो हाफ करने पे आ गया 4। 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16 ऐड कर दीजिए। अब जितना हमने ऐड किया यानी 16 प्लस 4 को ऐड किया है, तो यानी 20 को हमें माइनस भी करना पड़ेगा। तो -45 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, सेकंड वाला y माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, -65 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ए सर्कल वाली फॉर्म में लिखने पे हमारे पास आता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65। कंपेरिजन कीजिए, h की वैल्यू 2 आ गई, k की वैल्यू 4 आ गई और r की वैल्यू अंडर रूट 65 आ गई, यानी सेंटर 2,4 और रेडियस r इज इक्वल टू अंडर रूट 65। नंबर 9th क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। इसको भी हमें होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लाना है। तो x वाले टर्म को एक साथ लिख दिया और y वाले टर्म को एक साथ लिख दिया। अब चूंकि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको हमें 1 रखना है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस x/2 एक ब्रैकेट में प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। होल स्क्वायर बनाने वाली ट्रिक अभी हमने सीखी थी, तो हमने यहाँ पे 1/16 ऐड किया और 1/16 माइनस किया। फर्स्ट वाला ब्रैकेट बन गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर। कंपैरिजन कीजिए, h की वैल्यू 1/4 आ गई, k की वैल्यू 0 आ गई और r की वैल्यू 1/4 आ गई। तो सेंटर आ गया 1/4, 0 और रेडियस आ गई 1/4। नंबर 10th क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस y इज इक्वल टू 16। तो हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालना है जो कि पास होता है 4,1 6,5 से और जिसका सेंटर 4x प्लस y इज इक्वल टू 16 पर है। तो हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल को लिख लिया कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर है। इस इक्वेशन को निकालने के लिए हमें h, k यानी सेंटर की वैल्यू पता होनी चाहिए और रेडियस ऑफ द सर्कल पता होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास 3 इक्वेशन आनी चाहिए यदि हमें इन तीनों की वैल्यू को निकालना है। तो चूंकि ये जो इक्वेशन है ये 4,1 से जाती है, तो x की जगह 4 रखिए, y की जगह 1 रखिए। 4 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। चूंकि यही इक्वेशन 6,5 से भी पास होती है, तो 6 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, इक्वेशन 2 आ गई। चूंकि इसका जो सेंटर है वो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 16 पर है, तो जो h, k है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह h रख दीजिए, y की जगह k रख दीजिए, तो 4h प्लस k इज इक्वल टू 16 आ गया। इक्वेशन 1 2 3 आ गई। हमें 3 ही जो अननोन फैक्टर हैं उनकी वैल्यूज को निकालना है। तो हम तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हमने इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दिया। इससे क्या होगा कि जो r है वो आपस में कट जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी इक्वेशन 2 माइनस 1 करने पे वो आएगी h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। एक इक्वेशन थर्ड हमारे पास है 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो h की वैल्यू आ गई 3 और k की वैल्यू आ गई 4। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ गया। h की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई, r स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो इसको हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल में
पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई वो आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3। तो देखिए हमें रेडियस r इज इक्वल टू 5 दिया है, क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एक्स एक्सिस है, इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, तो जो h, k है उसमें k की वैल्यू 0 होगी, तो सेंटर ऑफ द सर्कल हमने मान लिया h, 0 है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमें पता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है। k की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन आ गई वो आ गई x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्वेश्चन में दिया है चूंकि ये जो सर्कल है ये 2,3 से पास होता है, तो x की जगह 2 रख दीजिए, y की जगह 3 रख दीजिए, और यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको आप सोल्व कर लीजिए तो h की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, h इज इक्वल टू 6 और h इज इक्वल टू -2। दो वैल्यू आ गई तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल भी दो आएंगी। फॉर h इज इक्वल टू 6, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, और h इज इक्वल टू -2 को जब हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड v ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल मान लिया x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। चूंकि यह सर्कल 0, 0 से पास होता है तो x की जगह 0 और y की जगह 0 रखने पे हमारे पास इक्वेशन आ गई h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। चूंकि जो ये सर्कल है ये इंटरसेप्ट करता है x एक्सिस को a पे और y एक्सिस को पॉइंट b पे, तो इसका मतलब ये a, 0 और 0, b से भी पास होता है। देखिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल को निकालने के लिए हमें तीन अननोन फैक्टर्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए, जो कि हैं h, k, r, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल में 2 और रेडियस r की वैल्यू। इसके लिए हमारे पास तीन इक्वेशन होनी ही चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई कि 0, 0 से पास होता है, सेकंड इक्वेशन आ गई a, 0 से पास होता है, और थर्ड इक्वेशन आ गई 0, b से पास होता है। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, h की वैल्यू a/2 आ गई, k की वैल्यू b/2 आ गई, इसको इक्वेशन 2 में पुट कीजिए तो r स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 आ गई। इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन ऑफ द सर्कल में यानी इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू 0। नंबर 15th क्वेश्चन इज डज द पॉइंट -2.5, 3.5 लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। देखिए मैं कैलकुलेशन को इसलिए नहीं समझाता कि उसको समझाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो पॉइंट हैं क्या ये सर्कल के अंदर हैं या बाहर हैं या सर्कल के ऊपर हैं। तो ये पता करने के लिए हम इन पॉइंट्स की इस सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको निकाल लेते हैं। उस डिस्टेंस को हम रेडियस r से कंपैरिजन कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये जो पॉइंट्स हैं वो इनसाइड हैं, आउटसाइड हैं या ऑन द सर्कल हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर के पॉइंट्स को निकाल लेते हैं और फिर हम उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को निकाल लेंगे। क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दिया है तो इसका मतलब ये है कि h और k की वैल्यू यहाँ पे 0, 0 है, यानी कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो ओरिजिन पे है। अब हम डिस्टेंस बिटवीन 0, 0 और -2.5, 3.5 को निकालेंगे डिस्टेंस वाला फॉर्मूले की हेल्प से। तो हमारे पास जो d स्क्वायर की वैल्यू आती है वो आती है 18.5, क्योंकि r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 25 है तो d स्क्वायर इज लेस देन r स्क्वायर है, यानी रेडियस से छोटी आ रही है वैल्यू यहाँ पे। इसका मतलब जो ये पॉइंट्स हैं ये इनसाइड द सर्कल हैं। यदि ये इक्वल टू 25 आता तो ऑन द सर्कल होता और ग्रेटर देन 25 आता तो आउटसाइड द सर्कल होता। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।